मोहम्मद पैगंबर नहीं बने थे तब की बात है। 26 साल के मोहम्मद थे। मोहम्मद साहब नहीं बने थे तब की बात है। उनकी पत्नी की उम्र 40 साल थी। किसी माउंटेन पर, किसी पहाड़ी पर जाकर उस शख्स ने प्रार्थना की कि हे मेरे मालिक, मैं तो तुझे नहीं खोज सकता, लेकिन तू मिलना चाहे तो आसान है। मैं तो तुझे नहीं जान सकता, पकड़ सकता, लेकिन तू मेरा हाथ पकड़ना चाहे तो तेरे लिए आसान है। हे मेरे मालिक, मैं जैसा तैसा हूं, तेरा हूं। शरणागति योग हो गया अपना। प्रार्थना करते करते वो ईगोलेस हो गए आंशिक रूप से। कोई योगी पसार होते होंगे अथवा अंतरात्मा परमात्मा की कृपा होगी, जो भी होगा। उनके शरीर में स्पंदन होने लगा, कंपन होने लगा, और स्पंदन कंपन ने जोर पकड़ा। उनको पता नहीं था कि क्या हो रहा है, क्योंकि उस समय ऐसा खुलेआम योग विद्या का प्रचार नहीं होता था। वो थोड़े समय के बाद अपने घर आए और मिसिस मोहम्मद को मिस्टर मोहम्मद ने कहा कि रजाइयां डाल दे। जैसे मलेरिया के बुखार में शरीर थथर कांपता है, ऐसे शरीर कांप रहा था। जब वो मूलाधार केंद्र जागृत होता है, कुंडली शक्ति जागृत होती है, तो वही मूवमेंट होता है जो मलेरिया के बुखार के समय शरीर कांपता है। लगभग बाहर से तो ऐसा होता है, लेकिन भीतर में जमीन आसमान का फासला है। मलेरिया का बुखार तो पीड़ा करता है, दुखी करता है, भूख मिटा देता है, चैन हर लेता है, लेकिन वो जब जागती है तो चैन बढ़ जाता है, भूख बढ़ती है और आराम, आनंद और माधुर्य आता है भीतर से। बाहर से ऐसा ही मूवमेंट होता है। तो वो मोहम्मद ने कहा रजाइयां डाल दो। पत्नी ने रजाइयां डाली, सारी घर की रजाइयां डाल दी, फिर भी उनके शरीर में स्पंदन, कंपन हो रहा। पत्नी ने कहा कि तुमको लगता है शरीर गर्म तो है, बुखार जैसा लगता है, लेकिन चेहरे पर कोई रूहानियत की चमक आ रही, आंखों में कोई ओज चमक रहा है, सच बताओ क्या हुआ। मोहम्मद ने कहा सच बताऊं, मैंने प्रार्थना की और फिर क्या हुआ मुझे खबर नहीं, ऐसा कुछ होने लगा। और फिर भीतर से आवाज आई, मोहम्मद कुछ बोल। मैंने कहा मेरे मालिक मैं क्या बोलूं नादान। फिर थोड़ी देर के बाद भीतर से आवाज आई कि मोहम्मद कुछ लिख। मैंने कहा मैं अनपढ़ नादान, क्या लिखूं, क्या बोलूं, मालिक मैं क्या करूं, मुझे पता नहीं, मैं तेरा हूं। बस ऐसा किया, फिर ये बढ़ गया। जो बोलते क्या बोलूं और क्या लिखूं, उन्होंने जो बोला है वो शास्त्र बन गया, मजहब बन गया। जय राम जी की। रामकृष्ण ने जो बोला है वो रामकृष्ण वचनामृत बन गया है। नानक ने और गोविंद सिंह जी ने जो बोला है वो गुरु ग्रंथ साहिब बन गया है। कबीर जी ने जो बोला है वो बीजक बन गया है। ऐसे ऋषियों ने जो बोला है उपनिषद बन गई है। और वेद व्यास जी ने जो बोला और लिखा है वो श्रीमद् भागवत बन गया है। ये वह प्रभात प्रसाद है। इस प्रसाद से दुख दूर होने लगते वे महापुरुष भगवान वेद व्यास जी प्रतिदिन 8 घंटे ध्यान करते, और ध्यान के बाद उठते तो थोड़े बेर खा लेते, इसलिए बादरायण नाम पड़ा व्यास जी का। बद्रिका आश्रम के इलाके में वहां बेर होते होंगे उस समय। तो इन महापुरुषों ने जो भागवत जैसा महान ग्रंथ दिया, उसके पीछे भी उनकी एकाग्रता है। और सिंध देश में मूर्ख बादशाह ने जुल्म किया, इस्लाम में आ जाओ नहीं तो कत्ल कर देंगे। कई कायर लोग तो अपना धर्म, हिंदू धर्म महान छोड़कर फिसले होंगे 5-25, लेकिन बाकी का समाज सुगठित हो गया कि गुरु तेग बहादुर बोलिया, सुनो सिखो बड़ भाग्या, धड़ दीजिए धर्म न छोड़िए, स्वधर्मे निधनम श्रेय पर धर्मो भया, वह गीता कहती है। तो उन्होंने मूर्ख बादशाह को चैलेंज किया कि हम नहीं, अपना मजहब, अपना हिंदू धर्म नहीं छोड़ेंगे। तो बोले 3 दिन के अंदर तुम्हारी खुलेआम कत्लाम हो जाएगी। बोले 3 दिन की हमें मोहलत दीजिए, हम हमारे भगवान को पुकारेंगे। अगर हमारे भगवान आ गए तो फिर फैसला तुम कर लेना, भगवान और तुम, और नहीं आए तो फिर हमें तुम कत्ल कर देना, लेकिन हम अपना हिंदू धर्म नहीं छोड़ेंगे। 3 दिन की मोहलत लेकर सिंधी साईं लोग गए दरिया किनारे। तू थंबो, तू थूणी, तू छपर ऐं छांव, आऊं कुजाड़ो कांव, सभी की मालूम को तोखे।
तंबा भी तेरी सत्ता से और थूणी भी तेरी सत्ता से, छपरा भी तेरी सत्ता से, हवाएं भी तेरी सत्ता से। हे मालिक, जल थल में मेरे परमेश्वर तू ही तू है। पुकारते पुकारते सूरज उदय हुआ, दोपहर हुई, शाम हुई, भूखे प्यासे सिंधी पुकारते रहे, भजन ध्यान करते रहे। रात हो गई, दूसरा दिन हुआ। दूसरे दिन की दोपहर हुई, शाम हुई, भूखे प्यासे वही प्रार्थना और ध्यान भजन करते रहे। जिसको जैसा आया वो अपना गुनगुनाता गया। तीसरा दिन हो गया। महाराज उस दरिया में से प्रकाश पुंज देखा और प्रकाश पुंज में एक घोड़े सवार सांत्वना देते हुए तमाम लश्कर के साथ आ रहे हैं मानो, और कह रहे हैं कि कहीं ढिजो न, डरो मत, मैं मूर्ख को सबक सिखा दूंगा और तुम अपने धर्म में रहो। वही भगवान झूलेलाल भगवान नाम से प्रसिद्ध हुए और सिंधियों के उपास्य देव हो गए। तो उसके पीछे भी तो एकाग्रता, और जैसे पूतना को भेजा गया था, कंस के द्वारा पूतना भेजी गई थी कृष्ण को जहर देने के लिए, ऐसे ही मूर्ख बादशाह को जब पता चला कि नस्सरपुर में भगवान अवतरित हो गए हैं रत्नानी के घर देवकी बाई के कुख से, और ये हिंदुओं के पीर देखें क्या है, ले जाओ गुलाब का फूल और उस बालक को सूंघा कर वहीं मार दो। तो बालक को सूंघाने गया जो मंत्री फूल, तो मंत्री के ठोडी पर ऐसी बालक ने लात मारी कि वो तो लोकांतर के दृश्य देखने के लिए मूर्छित हो गया, और उसको पता चला कि ये बालक लगता है लेकिन देखते देखते जुआन हो गया, पूरे राज्य को घेर लिया, जलमय हो गया, मूर्ख कांप रहा है, हाथा जोड़ी कर रहा है, माफी मांग रहा है। तो ऐसे ऐसे चमत्कार उस मंत्री ने देखे, और मंत्री जब राजा के पास गया तो राजा बोलता है कुछ कहने की जरूरत नहीं, फूल सूंघा कर तुम बालक को तो नहीं मार पाए, लेकिन वो बालक ने तुमको क्या दिखाया वो भी मेरे को दिखा दिया, और बालक जुआन भी बन जाता है, वो तो कोई पीरों का पीर है, अब मैंने उससे माफी ली। कथा तो लंबी है, लेकिन आखिर उस मूर्ख बादशाह ने झूलेलाल भगवान को माना और उनका भगत बन गया, और हिंदुओं को सताना सदा के लिए उसने बंद कर दिया। मुल्ला मौलियों ने जो बहकाया था कि दूसरों को अपने मजहब में लाओ तो खुदा राजी होता है, लेकिन मूर्ख की बुद्धि अब ठीक हो गई। दूसरों को अपने मजहब में घसीटने से खुदा राजी नहीं होता, लेकिन दूसरों के अंदर जो खुदा खुद बस रहा है, ऐसा समझकर दूसरों की भलाई करने से भगवान राजी होता है, खुदा राजी होता है। ऐसी बुद्धि उसको झूलेलाल भगवान ने बख्शी। तो इस झूलेलाल भगवान के पीछे, अवतार के पीछे भी सिंधियों की एकाग्रता है, और कृष्ण अवतार के पीछे भी वसुदेव देवकी की एकाग्रता है, रामा अवतार के पीछे भी दशरथ और कौशल्या की एकाग्रता है, और ऐसे ही आपके हृदय में भी भगवान अवतरित होंगे तो उसमें एकाग्रता चाहिए। जय राम जी। तो मूलाधार केंद्र अगर रूपांतरित हो जाए, जैसे नरेंद्र इधर उधर खूब घूमे थे, लेकिन इस जगत में आगे बढ़े हुए संत जब तक नहीं मिले तो नरेंद्र को संतोष नहीं हो रहा था। आखिर रामकृष्ण परमहंस के पास आए और रामकृष्ण ने कहा कि मैं तुझे भगवान दिखा सकता हूं। महाराज कृपा कीजिए, मैं आपके शरण हूं। ले चल कमरे में ले गए, बुशट उतार। हालांकि अब मूलाधार अथवा विशुद्धाख्या केंद्र पर अथवा अनाहत केंद्र पर शक्तिपात करने के लिए बुशट उतारने की कोई जरूरत नहीं। एक्सरे मशीन बिना कपड़े उतारे एक्सरे कर सकती है, तो संत की दृष्टि तो उससे बहुत सूक्ष्म होती है। फिर भी रामकृष्ण ने ये लीला की।